Assalamu alaikum. How are you students? Hopefully you all will be fine. आज जो है वो हम बेसिक कंसेप्ट मिस्ट्री का डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सिंबल है। सिंबल जो है वो एलिमेंट्स के होते हैं और ये क्या होती हैं, इनके क्या एडवांटेजेस हैं और आम तौर पर जो सिंबल उनको लिखने के रूल्स क्या होते हैं और आम तौर पर हम किन लैंग्वेजेस में आम तौर पर सिंबल जो है वो लिखते हैं, ये बात आज के लेक्चर में हम आपको समझाएंगे। तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सिंबल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट नेम, मुख्तसर किया गया नेम जो होता है उसको हम एब्रीविएशन कहते हैं। उसको हम कहते हैं हमने एब्रीविएट किया है। एब्रीविएशन ऑफ फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, यानी कोई एलिमेंट हम फुल जो है वो नहीं लिखते हैं बल्कि उसका क्या कर लेते हैं, हम शॉर्ट नेम यूज कर लेते हैं। तो हम ये सिंबल कहलाता है। कहते हैं कि ये सिंबल हमने एलिमेंट का लिखा है। एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकती है, कार्बन के लिए हम C का सिंबल यूज करते हैं, हाइड्रोजन के लिए हम H का सिंबल यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए O का सिंबल जो है वो मोस्टली यूज किया जाता है। सिंबल जो है इसके लिखने के क्या एडवांटेजेस हैं, इसके 4 एडवांटेजेस हैं जिनको मैंने जहाँ 2 लाइंस में लिखने की कोशिश की है। तो इसका जो फर्स्ट एडवांटेज होता है, इट इज़ इजी टू लर्न, यानी सिंबल को याद करना आसान है, एंड इजी टू राइट, और इसको लिखना भी आसान होता है। सेकंड इसका जो फायदा है वो ये है कि इट सेव्स टाइम, इससे वक्त की बचत होती है डेफिनेटली, एंड स्पेस, और जगह बचती है जहां पर हम सिंबल को लिख रहे होते हैं तो स्पेस की जो है वो बचत होती है। याद रखिएगा शुरू में जो है वो जब एलिमेंट्स तादाद में थोड़े थे, कम थे, तो उस वक्त साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के अंदर फुल नेम ऑफ एलिमेंट यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे सिंबल्स जो है उनके जैसे जैसे एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई सिंबल, और उसी तरह जो है उनको याद करना मुश्किल होता गया, तो फिर साइंटिस्ट ने जो है वो इसका शॉर्ट जो है वो मेथड ढूंढा, और वो ये था कि एलिमेंट्स जो है उनके सिंबल बना दिए जाएं, सिंबल जो है वो यूज कर लिए जाएं। तो ये यानी इसका मोटिव था जिस की वजह से ये सिंबल्स बनाए गए थे। अब सिंबल जो है वो लिखने के रूल्स क्या हो सकते हैं, यहाँ पर 2 रूल्स जनरली हम यूज करते हैं जो आमतौर पर सिंबल लिखने के लिए होते हैं। पहला रूल ये होता है कि इफ सिंबल इज ऑफ 1 लेटर, अगर सिंबल एक लफ्ज पर मुश्तमिल है चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, इट इज रिटन इन अ कैपिटल लेटर, तो डेफिनेटली हम उसमें कैपिटल लेटर में ही उसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 लेटर एंड इट इज ऑलवेज रिटन इन अ कैपिटल H। जो है उसका सिंबल C है और उसको हम कैपिटल लेटर में C में लिखते हैं। सेकंड रूल इसका ये है डियर स्टूडेंट्स कि इट इज़ ऑफ 2 लेटर, अगर ये 2 लेटर पर मुश्तमिल हो तो देन फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, तो हम जो पहला लेटर है उसको कैपिटल लिखेंगे, एंड सेकंड लेटर इज स्मॉल, तो सेकंड लेटर जो है वो आमतौर पर छोटे जो है वो ABC में लेटर्स में लिखा जाता है। लाइक यहाँ कैल्शियम का सिंबल यूज़ किया गया जिसमें C कैपिटल है और A स्मॉल है। सिमिलरली सोडियम का यहाँ पर सिंबल यूज़ किया गया है जिसमें N जो है वो कैपिटल है और A स्मॉल है। इसी तरह हम क्लोरीन की एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें C हम कैपिटल लिखते हैं और L जो है उसको हम स्मॉल लिखते हैं। तो 2 लेटर सिंबल जो होते हैं वो जनरली उनको लिखने का यही तरीका है कि आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखें एंड सेकंड लेटर को जो है वो आप कैपिटलाइज ना करें, इसको स्मॉल लेटर में लिखें। अब ये जो सिंबल हम डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, अब अगला क्वेश्चन ये होता है कि इनको हम आम तौर पर किन लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं सिंबल्स को। तो डियर स्टूडेंट्स जो सिंबल्स हैं वो आम तौर पर 4 लैंग्वेजेस में मेजर हमें नज़र आते हैं। सम सिंबल्स आर यूज इन अ इंग्लिश लैंग्वेज, सम आर रिटन इन अ Latin language, some symbols are used in Greek language and some symbol are used in a German language। यहाँ पर ये चारों जो लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स हैं उनकी भी यहाँ मैंने थोड़ी सी आपको एग्जांपल्स दे दी हैं। सबसे पहले हमने जो इंग्लिश लैंग्वेज में सिंबल यूज़ होते हैं उनकी यहाँ पर बात की। आपको पता है जो हाइड्रोजन है उसका सिंबल आमतौर पर जो है वो हम H यूज़ करते हैं और ये इंग्लिश में है। कार्बन का हम C यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन का जो है वो हम N यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के लिए जो है वो O यूज़ किया जाता है, फास्फोरस के लिए P यूज़ किया जाता है और सल्फ़र के लिए इसी तरह जो है वो S यूज़ किया जाता है। तो ये आमतौर पर जो है वो इसी तरह इंग्लिश में ही जैसे हम वर्ड लिखते हैं वैसे ही उसका सिंबल लिख दिया जाता है।
डियर स्टूडेंट्स, कुछ सिंबल जो होते हैं आपको उनके नेम जो हैं वो एलिमेंट्स के और नज़र आ रहे होते हैं इंग्लिश में, लेकिन उनके सिंबल जो हैं वो डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो कुछ जो सिंबल होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के होते हैं, आमतौर पर रोमन लैंग्वेज में उनको लिखा जाता है। तो उसमें आयरन जो है, आयरन जिसको हम अगर इंग्लिश में लिखें तो फिर इसका आई जो है होना चाहिए, सिंबल आई आर होना चाहिए, लेकिन हमें इसका जो सिंबल मिलता है वो एफ ई मिलता है। अब एफ ई का जो ओरिजिन है वो फेरम है। फेरम जो है वो लैटिन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है और इसका जो एफ ई है उसको हम बतौर सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह पोटाशियम जो है इसका जो सिंबल है वो के होता है और ये भी लैटिन लैंग्वेज केलियम से जो है वो डिराइव्ड है। सिमिलरली सोडियम जो है उसका सिंबल जो है वो Na यूज़ किया जाता है और ये जो है वो नेट्रियम जो है लैटिन लैंग्वेज उससे डिराइव्ड है। सिमिलरली कॉपर जो है उसका सिंबल Cu यूज़ किया जाता है और ये भी लैटिन लैंग्वेज क्यूप्रियम से जो है वो आमतौर पर इसको डिराइव किया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कहते हैं कि लैटिन लैंग्वेज में सिंबल यूज़ किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सम सिम्बल्स आर यूज इन अ ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज इंग्लिश, उसको हम इंग्लिश में और लिखते हैं लेकिन उसका सिंबल जो है वो कुछ और होता है। मिसाल के तौर पर हमने सुना हुआ है नेम एक एलिमेंट का जिसको हम लेड कहते हैं। अब लेड का जो सिंबल है वो PB है। अब PB और LED लेड जो है इसका कोई देखें ना, अगर हम LE यूज़ करें या LD यूज़ करें तो वो हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे, लेकिन इसका बेसिकली सिंबल PB है। तो PB जो है वो प्लम्बम से जो है उसको ड्राइव किया गया, जो कि ग्रीक ओरिजिन का वर्ड है। इस तरह एंटीमनी जो है जिसको स्टीबियम कहते हैं आमतौर पर, इसका जो सिंबल है आमतौर पर वो SB यूज़ किया जाता है। मरकरी जो है जिसका सिंबल जो है वो हाइड्रोगेरियम होता है, इसका जो सिंबल है वो HG यानी जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये H और G को मिला के जो है वो सिंबल बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ हैं लेकिन कम हैं जो सिंबल हैं जो हम आमतौर पर जर्मन लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। जर्मन लैंग्वेज के सिंबल्स भी हमें कुछ पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलते हैं, जिसकी एक प्राइम एग्जांपल हमारे पास जो है वो टंगस्टन है। टंगस्टन एक जो है वो आमतौर पर एलिमेंट है जो आमतौर पर हमें बल्ब के फिलामेंट के अंदर नज़र आता है और इसका जो सिंबल होता है ये W होता है। डियर स्टूडेंट्स, और इसका जो ओरिजिन है वो जर्मन लैंग्वेज वुल्फ्रेम से है। वुल्फ्रेम जो है वो आमतौर पर जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है और उसी से ये सिंबल जो है वो डिराइव किया गया है और इसको हम आमतौर पर इंग्लिश में जो है वो टंगस्टन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यूँ जो है हमारे पास तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो ऑलमोस्ट सिंबल जो है वो मिलते हैं। इंग्लिश में भी आपको मिलते हैं, लैटिन में भी मिलते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में भी होते हैं और जर्मन लैंग्वेज में भी आमतौर पर सिंबल जो है वो मिलते हैं। तो यूँ इसकी समरी जो हमारे आज के टॉपिक की बनती है वो ये है कि सिंबल की डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए, उसके साथ एग्जांपल्स पता होनी चाहिए और एडवांटेजेस सिंबल के जो है वो आपको मालूम होने चाहिए कि हम क्यों सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। फिर इनके रूल्स आमतौर पर जो दो मैंने आपको बताए हैं ये मालूम होने चाहिए। फिर जिन लैंग्वेजेस में ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं उन तमाम लैंग्वेजेस की एक तो एग्जांपल जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। इसमें आपको जो है वो इंग्लिश के मालूम होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज के सिंबल्स मालूम होने चाहिए और ग्रीक और जर्मन लैंग्वेज के सिंबल मालूम होने चाहिए। होपफुली आपको आज का जो सिंबल का कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, उसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी होगी। अगले लेक्चर तक, अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।